शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा आपको वैचारिक बात बताते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग, जब मेरे सामने बात आ जाती तो मुझे लगता है कि मैं बात करनी चाहिए, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डेमो। तो पहली वाली क्लास है, आज आए हैं पर देख लेते हैं हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो अब थोड़ा हर चीज को कहने का भी एक तरीका होता है। जैसे अगर आपको मान लो क्लास आना है, मानते हैं ठीक है, एक व्यवस्था है, चीज चल रही है, और जैसे नहीं होता कि जैसे सभी को एक ही नज़र से देखा जाता है। तो समझ रहा हूँ मैं सारी बातें, आपकी भी सोचता हूँ मैं कि अगर मैं आपकी जगह होता है, मैं अपने छोटे भाई को कहीं पढ़ने भेजूंगा तो मैं क्या करूँ, तो ये सारी बात भी दिमाग में मेरे पास रहती। तो एक शब्द यूज होता है जिसको हम कहते हैं डेमो। तो इसकी जगह ये ना कहकर ऐसे कहा करिए कि आज मेरी पहली क्लास, अगर आपको ऐसा करना भी है तो मेरी पहली क्लास है। कुछ लोग तो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, क्लास आ जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, चैप्टर क्लोज। लेकिन कुछ लोगों का ये प्रोसीजर रहता है, स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, एकदम प्लान्ड वे में उनका भविष्य जीवित है। तो उस स्थिति में उनको ये कहना चाहिए, कहीं भी कभी पूरे जीवन भर, मतलब आगे के लिए भी, क्योंकि अभी आप यहाँ हैं, फिर कहीं और पहुंचेंगे, कहीं और पहुंचेंगे। तो आप इसकी जगह ये शब्द इस्तेमाल किया करिए कि आज मेरी पहली क्लास है, पता नहीं मैं समझ पाऊंगा कि नहीं, समझा पाएंगे नहीं, समझा पाएंगे नहीं ना, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लास में बैठे हुए लोग, अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं, पहली बात तो जब शिक्षक के रूप में किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में कोई स्टैंड किया जाता है तो बहुत सारे फिल्टर के बाद ऑलरेडी वहां पहुंचता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी कई बार चैलेंजेस भी आते हैं। अगर ऐसे उठा खड़ा किया जाए ना तो कभी टीचर की शॉर्टेज ही ना हो, कुछ भी ऐसा इशू नहीं होना, मतलब फिर तो फिर कोई समस्या ही नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार टीचर अवेलेबल नहीं है तो टीचर अरेंज किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे फिल्टर के बाद आना होता है, 1 मिनट में नहीं आ सकता, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है वो, ठीक है, जिसमें मतलब और टाइम लगता है। और 20 लोगों से बात करने के बाद कहीं 1 लाख समझ में आता है कि दिस इज द पर्सन हु कैन रिप्रेजेंट द बेस्ट थिंग टू अवर स्टूडेंट्स। तो उस स्थिति में ये वाला शब्द थोड़ा नहीं होना चाहिए। तो मतलब हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, कम से कम बात आप समझ रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो वैसे नहीं कही जानी चाहिए। जैसे घर में खाना बना, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप ऐसे कहते हैं इसमें थोड़ा सा नमक और होता तो अच्छा लगता थोड़ा। तो उसमें माता जी को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो टेस्ट कर लेती हैं, तो फिर थोड़ा बैलेंसिंग हो जाता है। बेकार बना है, गलत बात, ऐसे नहीं कहना चाहिए, नहीं। तो इसी बात को है ना, तो जो